हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पीजीटी स्पेशल क्लास है। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास है। और जो न्यू है इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में मातृवंशीय जनजाति है? इनमें से कौन सी भारत में मातृवंशीय जनजाति है? ऑप्शन है खासी, मुंडा, संथाल, ऊंगी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए खासी, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने नातेदारी का और शब्द को गढ़ा है? किसने नातेदारी का और शब्द को गढ़ा है? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डाक, लेवी स्ट्रॉस, क्रोवर। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस, सी करेक्ट होगा। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी का और शब्द को गढ़ा है। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है शेरिफ तथा शेरिफ, मर्टन, क्लाइनबर्ग, सोरोकिन। संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया? सही आंसर बताइए। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी, मर्टन ने। किसने? मर्टन ने। बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अन्योन्याश्रितता, सहयोग और संघर्ष, समानता और भिन्नताएं, एक विशेष उद्देश्य। सही आंसर बताइए। कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, एक विशेष उद्देश्य। यह जो है एक समाज की विशेषता नहीं है, बाकी अन्योन्याश्रितता, समानता और भिन्नताएं, सहयोग और संघर्ष समाज की विशेषता है। नेक्स्ट है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए बोगार्ट्स, मैकाइबर, A.W. ग्रीन, किंग्सले डेविस। पूछा गया किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, A.W. ग्रीन, सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है E.H. सदरलैंड, होकार्ट, S. बेकर, और सी है डेविस मार्जा, और डी है मार्शल बी क्लीनार्ड। पूछा गया है किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, हावर्ड एस बेकर। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, R.K. मर्टन, इरविंग गॉफमैन, H.M. जॉनसन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, इरविंग गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट है, भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन क्या है? भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, T. पार्सन्स, और सी है S.F. नॉर्डेल, और डी R.K. मर्टन। क्वेश्चन क्या है? भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, मर्टन ने। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी जनजाति का हिंदू बन जाना एक उदाहरण है? ऑप्शन है आधुनिकीकरण का, सामाजिकरण का, पर संस्कृति ग्रहण का, या फिर संस्कृतिकरण का। सही आंसर क्या होगा? किसी जनजाति का हिंदू बन जाना एक उदाहरण है।
राइट होगा ऑप्शन डी संस्कृतिकरण का। डी करेक्ट होगा संस्कृतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जात पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मर्टन, गॉर्फिंकल, मार्गन, एटकिंसन। निर्जात पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? राइट होगा ऑप्शन बी गारफिंकल। कौन है? गारफिंकल है। नेक्स्ट है नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर बताइए। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट पार्क, जी सीमेल, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गरीबी की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है एच राउंड्री, ऑस्कर लेविस, एबेल स्मिथ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? किसने गरीबी की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस ने। किसने? ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट है किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, पंजाब। राइट आंसर बताइए। इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, कहाँ पे सर्वाधिक है? राइट होगा ऑप्शन डी पंजाब में। पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एन के बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? किसके अनुसार? एन के बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? ऑप्शन ए उत्पादक संगठन, और बी है धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, और सी है पृथकता, और डी है नस्लीय समानता। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए उत्पादक संगठन। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? क्वेश्चन क्या है? भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एल ड्यूमा, जॉन मेंचर। सही आंसर क्या बताएं? सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास। इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई या फिर ए.एम. शाह। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सी करेक्ट होगा। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन आई.पी. देसाई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, और डी है गौ धर्म। मनु के अनुसार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट भी है। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा गौ धर्म। राजधर्म, सामान्य धर्म और आश्रम धर्म मनु के अनुसार धर्म का प्रकार है, लेकिन गौ धर्म जो है धर्म का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अध्ययन क्षेत्र और समाजशास्त्री। आई.पी. देसाई।
IP देसाई नवसारी का अध्ययन किए हैं, और केम कपाड़िया ने रोहतक और हिसार का, और एलिन रॉस ने महुआ का। एलिन रॉस ने, और MS गोरे ने पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। IP देसाई ने नवसारी का अध्ययन किया, केम कपाड़िया ने रोहतक और हिसार का, एलियन रॉस ने महुआ का, MS गोरे ने पश्चिम बंगाल का। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? किसका कहना है कि स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? ऑप्शन है P गिसबर्ट, रेमंड मूरे, और C है F लूमले, और D है M न्यूमेयर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, रेमंड मूरे, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या है? अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए प्रारूपवादी सिद्धांत, बी सांस्कृतिक सिद्धांत, सी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, और डी भौगोलिक सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया है? मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है BR चौहान, और बी है RK मुखर्जी, सी है PC जोशी, और डी है MN श्रीनिवास। मैसूर जिले का रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया? ऑप्शन डी राइट होगा, MN श्रीनिवास ने, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? नौकरशाही की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है अगस्त कोंट, कार्ल मार्क्स, T पार्सन्स, मैक्स वेबर। अवधारणा पूछा गया है, राइट होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन क्या है? दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है राधाकमल मुखर्जी, अगस्त कोंट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के विकास का जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन है स्पेंसर, कॉम्टे, मार्गन, योगेंद्र सिंह। सही आंसर बताइए। किसने समाज के विकास का जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मार्गन ने, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन है क्षेत्रीय समूह, वेबर, प्राथमिक समूह, कूले, अंतर समूह, समनर, संदर्भ समूह, मर्टन। जो गलत है वही बताना है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है क्षेत्रीय समूह, वेबर का नहीं है, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है?
ऑप्शन ए अल्बर्ट कोहेन, आर के मर्टन, हिमायल दुर्खीम, आर ब्राउन। विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक कौन मानता है? राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन बी आर के मर्टन सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 118। केंद्र परिधि, केंद्र परिधि एफ जी फ्रैंक, एफ जी फ्रैंक। नेक्स्ट है विवृत समृद्ध समाज, विवृत समृद्ध समाज किससे सम्मिलित है? गुरनार मेडल से। किससे? गुरनार मेडल से। और केंद्र अर्धपरिधि किससे संबंधित है? केंद्र अर्धपरिधि समीर अमीन। और न्यासिता महात्मा गांधी। केंद्र परिधि एजी फ्रैंक। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी के राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। केंद्र परिधि एजी फ्रैंक, विवृत समृद्ध समाज समीर अमीन, और केंद्र अर्धपरिधि नहीं, विवृत समृद्ध समाज किससे? गुरनार मेडल से है। केंद्र अर्धपरिधि समीर अमीन से है। न्यासिता इनके गांधी से है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है? क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 334 और डी अनुच्छेद 336। क्वेश्चन नंबर 119 राइट होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। पूछा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का चर्चा करता है? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? क्वेश्चन क्या है? समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? ऑप्शन ए दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, दुर्खीम या पार्सन्स में से एक होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आ रहा है, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगी। मुझे दोनों सही लग रहा है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? ऑप्शन ए आर देसाई, आंद्रे वितेई, वी आर चौहान, डी एन धनाग्रे। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए आर देसाई, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने संस्कृत को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए आगवन, सोरोकिन, परेटो, मर्टन। संस्कृत को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोरोकिन ने। ऑप्शन बी सोरोकिन ने, बी करेक्ट होगा। सोरोकिन ने, बी राइट होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? ऑप्शन ए परिस्थिति, और बी है बहुल परिस्थितियां, सी है परिस्थिति अनुक्रम और डी है परिस्थिति समुच्चय। ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी परिस्थिति समुच्चय, डी राइट होगा।
नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर, क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? क्वेश्चन क्या है? किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर, क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम ने। किसने? दुर्खीम ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, कोंट, स्पेंसर। आंसर बताइए। किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोंट, अगस्त कोंट ने। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच once again।